हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। और कौन सा करंट अफेयर आपका 5 अगस्त का है। तो आज बहुत सारे आपको अच्छे और इम्पोर्टेंट न्यूज है। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जिसमें एक्सटेंशन किया गया कौन से स्कीम को, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है। अब ये जो स्कीम आया हुआ था, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपको इसी से आएगा कि ये जो स्कीम है वो कब लॉन्च किया गया था। एक्सटेंशन तो इसको अगस्त में जो भी है तो बाद में देखा जाएगा, बट हमारे लिए क्या है कि इसको एक्सटेंशन कब मिला था या फिर आप कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो पहले में यहाँ पे लिखा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो मिनिस्ट्री आपका यही हो जाएगा। बट अगर देखा जाए इस स्कीम के बारे में तो ओरिजिनली इसको 2010 में लॉन्च किया गया था, तो ये काफी पुराना स्कीम है। बट इसका रीनेमिंग किया गया था, इसका नाम बदला गया था आपको कब, 2017 में। और जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको खासकर जो आपको लैक्टेटिंग वुमेन है, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको जो किसी तरह का हेल्प प्रोवाइड करना। ठीक है। अब वो किस तरह का इसमें ऑब्जेक्टिव देखते कौन कौन सा है। तो पहला तो एक कैश ट्रांसफर होता है। ठीक है। मॉनिटरी जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करने की बात की जाती है। तो मॉनिटरी सपोर्ट में आपको कितना अमाउंट दिया जाता है, अराउंड 6,000 जो है वो उनको पैसे दिए जाते हैं। बट ये दो इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। पहले 3,000 दिए जाते हैं, फिर उसके बाद 3,000 दिए जाते हैं। तो इसके अंदर जो वो इसको डोर टू डोर जो फैलाने की जो अवेयरनेस, कौन इसको लीड कर रहा है, तो आंगनवाड़ी और जो आपका आशा है, आशा वर्कर है, उनको इस चीज को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो इसको कौन सा एक्ट के तहत जो कवरेज मिला हुआ, तो जो भी स्कीम होता है उसको किसी न किसी एक्ट के तहत थोड़ा बहुत कवरेज मिलता है। तो इसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है आपका 2013 के तहत कवरेज मिला। तो इस इन शॉर्ट में अगर समराइज करके देखें तो ये आपका कब आया था, 2010 में आया हुआ है। इसका रीनेमिंग कब किया गया था, 2017 में किया गया था। मॉनिटरी सपोर्ट कितना प्रोवाइड किया जाता है, तो 6,000 किया जाता है। और इसमें जो किसको किसको दिया जाता है, इसमें खासकर जो आपको लैक्टेटिंग वुमेन है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको कवरेज दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज है आपका डोमिसाइल को लेके। अगर आपने रिसेंटली देखा तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जो है उन्होंने अनाउंस किया डोमिसाइल पॉलिसी फॉर द 4th फेज ऑफ टीचर एग्जाम, जो एग्जाम होते हैं आपको, उसमें भी उन्होंने लागू करवा दिया क्या चीज, डोमिसाइल वाला पॉलिसी। तो ये डोमिसाइल पॉलिसी तो ठीक है, ये करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। बट हमारे लिए अगर देखा जाए स्टैटिक में इसका क्या, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, संविधान में इस चीज को लेकर क्या डिफरेंस दिया गया है। तो सबसे पहले जो डोमिसाइल के बारे में अगर देखा जाए तो इवन आर्टिकल जो आपका 5 है, ठीक है, 5 कौन सा आपको सिटीजनशिप से रिलेटेड है, वहां पे भी इस चीज के बारे में लिखा गया। और यहाँ पे आपको डिफरेंस भी वो क्लेरिफाई किया गया कि जो एक तो डोमिसाइल होता है, दूसरा आपका रेसिडेंस होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डोमिसाइल जो होता है वो आपको बहुत ज्यादा परमानेंट नेचर में होता है। ठीक है, वो आपको परमानेंट नेचर में होता है। और जो रेसिडेंस होता है वो इंसान का चेंज हो सकता है। ठीक है, आज कहीं और रिसाइड कर रहा है, कहीं और भी रिसाइड कर सकता है। बट जो डोमिसाइल है वो आपका फिक्स होता है, परमानेंट होता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, कौन कौन से आर्टिकल में है आपका, तो आर्टिकल 15 और 16, खासकर जो 16 वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 16 का जो आपका 3 है और 16 का 2 है, वहां पे डोमिसाइल को लेकर काफी ज्यादा चीजें हैं। ठीक है। और जहां तक ये डोमिसाइल की बात की जाए तो ये क्या बिहार में पहले बार ऐसा चीज हुआ तो नहीं, अदर स्टेट जो जैसे कि हरियाणा ने भी इस चीज को लेके लागू करवाया, वो मध्य प्रदेश में भी हुआ था, महाराष्ट्र में भी हुआ था। और जो महाराष्ट्र में हुआ था वो आपको लैंग्वेज बेस्ड हुआ था। तो लैंग्वेज बेस्ड जो हुआ था तो उसका भी कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो आधार रहा होगा, तो वो 16(2), ठीक है, आर्टिकल जो आपका 16 का 2 है, पार्ट 2 है, उसमें ये चीजें उसके आधार पर वहां पे उन्होंने लैंग्वेज बेस्ड डोमिसाइल दिया था। तो डोमिसाइल को लेकर काफी सारे आपके जजमेंट भी है, लैंडमार्क जजमेंट है। तो एग्जाम में आपको पूछ दिया जाता है कि हो सकता है कि अगर कोई और एग्जाम आप एग्जाम दोगे तो वहां पे लैंडमार्क जजमेंट भी पूछा जा सकता है। तो कुछ लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें आपका पहला जो ये डीपी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश था। ये 1995 का केस आया था, जहां पे इसी डोमिसाइल को लेकर था कि डोमिसाइल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को सपोर्ट किया था। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको जजमेंट है वो सौरभ चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2003 का केस है ये। तो वहां पे जब भी डोमिसाइल देने की बात होती है तो आर्टिकल जो आपका 15 है वर्सेस 16 होने का बहुत ज्यादा चांसेस हो जाता है, क्योंकि 15 में अगर आप देखोगे तो आप रेसिडेंस के प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। बट 16 में आप कहीं ना कहीं अगर इस डोमिसाइल को प्रमोट कर रहे हो तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हो जाते हैं। तो इस चीज को क्लैरिफाई किया गया था कौन से जजमेंट में, आपको सौरभ चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था, जिसमें उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था इस चीज को लेके कि आर्टिकल 15 में जो आपका लिखा हुआ है
प्लेस ऑफ बर्थ लिखा हुआ, ठीक है, नॉट अ प्लेस ऑफ रेसिडेंस नहीं लिखा हुआ। तो इसी चीज को उन्होंने सपोर्ट करते हुए बोला था कि आर्टिकल 16 जो है वो कहीं से भी वायलेट नहीं करता किस चीज को, 15 को। तो अगर आपको पूछा जाए कौन कौन से आर्टिकल आपको जो रिलेट है डोमिसाइल से रिलेटेड होते हैं, तो आपको एक तो 5th याद रखना, आर्टिकल 5 जो कि सिटीजनशिप वाला है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। खासकर आर्टिकल 16 के तहत ही जो है ये डोमिसाइल आपको दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज है आपका इंडिया ओवल टेस्ट जो आपका हो रहा था इंग्लैंड में। इंडिया ने क्या किया, 6 रन से इंग्लैंड को डिफीट किया है, और ये काफी ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग मैच था अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। नेक्स्ट न्यूज आपका सोलर फ्लेयर को लेके, तो हमें बहुत ज्यादा इसमें देखा जाए तो ये अभी न्यूज में चल रही है। इमेज अगर आपको दिख रहा है, ये आपका सोलर फ्लेयर का इमेज है। समझ लेते सोलर फ्लेयर क्या होता है। फिर इंटेंस बर्स्ट ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सन। अब सन से जो आपको सन का जो खासकर सन का स्पोर्ट्स है, जो कोरोना वाला जो आपका एरिया है, वहां से जब आपको इंटेंस बर्स्ट, यहाँ से जब रेडिएशन रिलीज होता है, और उस रेडिएशन की वजह से जो आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इम्पैक्टेड होता है, उसको ही आपको क्या बोला जाता है, सोलर फ्लेयर बोला जाता है। टाइप ऑफ विंड ही है, जैसे अगर नॉर्मल विंड देखा जाए, बट अगर ये विंड अगर सन से रिलीज हो रहा है तो उसको सोलर फ्लेयर बोला जाता है। अब इसके अलावा जो है सन को लेके काफी सारे आपको मिशन लॉन्च किए गए थे नासा या इसरो के द्वारा, तो वो क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो नासा का पार्कर मिशन जो है वो भी आपको सन से रिलेटेड है। नासा का ट्रेस मिशन है, ठीक है, रिसेंटली न्यूज में था आपका, वो भी सन से रिलेटेड है। नासा का आपका सोहो मिशन है, वो भी आपका किस चीज से रिलेटेड है, सन से है। और इसरो का अगर देखा जाए तो एक ही इंडिया का एक ही मिशन है जो कि आपका किस चीज से रिलेटेड है, सन से रिलेटेड है। वो कौन सा आपको, आदित्य L1 मिशन। अभी आदित्य L1 मिशन जो है आपका 2024 में सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। अब इससे बहुत सारे अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो ये आदित्य L1 मिशन से पूछा गया है किस चीज से रिलेटेड है, तो सन से रिलेटेड। और किसने लॉन्च किया था, तो इसरो ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट न्यूज है आपका, अब ये प्लेसेस इन, हो सकता है कि प्लेसेस इन न्यूज करके क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे एग्जाम में, तो आपको पूछा जा सकता है कि टू एक्सपैंड जो है, ठीक है, ये टू एक्सपैंड प्रिजन है, आपको जेल है, अब कहाँ पे आपको, मैक्सिको में। तो ये पूछा जा सकता है कि टू एक्सपैंड जो है वो आपको रिसेंटली न्यूज में था, ये किस चीज से रिलेटेड है। तो ये प्रिजन है, यहाँ पे क्या हुआ, तो आपको 7 लोगों को क्या किया गया, डेडली तरीके से मारा गया है। तो ये बस याद रखना है कि जगह जो है आपको कहाँ से है, तो मैक्सिको से है। नेक्स्ट न्यूज है आपका ऑर्गन डोनेशन को लेके। तो क्योंकि अभी 1 अगस्त को हमने क्या किया, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट किया। अगर इंटरनेशनल, पहले भी मैंने बता रखा आप लोगों को, इंटरनेशनल अगर पूछा जाए तो आपका कब होता है, 7 जून को होता है। तो ये अभी क्योंकि अगस्त चल रहा है और 1 अगस्त को आपको हुआ है, तो ये काफी न्यूज में भी चल ही रहा है। तो इसमें डेटा रिलीज हुआ कि कौन सा स्टेट टॉप करता है। अगर ओवरऑल आपको कंट्री वाइज पूछा जाए तो चाइना आपका फर्स्ट आता है, सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेशन वहीं से होता है, उसके बाद फिर यूएसए, उसके बाद इंडिया है। तो इंडिया का 3rd रैंक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें अपना कंट्री का याद रखें कौन सा रैंक है, तो 3rd रैंक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्पेन भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किस चीज में, आपको ऑर्गन डोनेशन में कर रहा है। और अगर स्टेट वाइज पूछा जाए तो अभी स्टेट में कौन सा टॉप किया आपको, तो ये है आपका तेलंगाना ने टॉप किया। स्टेट में हो सकता है आपको पूछा जाए, और ये कुछ डेटा लिखे हुए हैं कि 2024 का, जिसमें कितना रिकॉर्ड बनाया गया, क्या क्या दिया गया, तो ये इतना डेटा स्पेसिफिक नहीं हुआ, बट स्टेट वाइज याद रखना। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये नोटो को लेकर, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपका ऑर्गन डोनेशन को लेके क्या करता है, आपको मॉनिटर करता है, ये चीज डेटा भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो इसकी देखरेख में ये सारी चीजें होती है। तो नोटो जो है ये आपको 1994 का एक्ट है, ठीक है, इससे बना हुआ था। ये एक्ट के अंदर इसको पावर मिलता है, बट ये फुल्ली स्टेब्लिश कब हुआ था, 2010 में। तो 2010 में नोटो बनता है और 1994 के एक्ट से इसको पावर मिलते हैं। और इसी का डेटा से आपको पता चल रहा है कि तेलंगाना जो है फर्स्ट किया आपको स्टेट वाइज। नेक्स्ट न्यूज है आपका, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। तो एक जो आपका पर्सियन गल्फ है, ये काफी क्योंकि ट्रेड रूट में बहुत फेमस है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो पर्सियन गल्फ है ये क्या करता है, कहाँ से, इज अ मेडिटेरियन सी, वेस्टर्न एशिया में, ठीक है। दूसरा जो ये किसको किसको कनेक्ट करते हैं, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसी के लिए मैंने सोचा कि आपको बता देती हूँ कि गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, इन द ईस्ट बाय द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये दोनों को कनेक्ट करता है आपको पर्सियन गल्फ। और कौन कौन सा कंट्री है, एक तो बहुत सारे एग्जाम में आजकल अब पूछा जा रहा है कि कौन से गल्फ में कौन सा रिवर आ रहा है, ठीक है, या तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट पूछ दिए जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि पूरा ज्योग्राफी आप समझ लोगे, बट थोड़ा बहुत अगर आपको एग्जाम में अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो उसको देखते हुए चलोगे तो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मेजर रिवर डेल्टा बनाते हैं कहाँ पे, पर्सियन गल्फ में, सैट एल अरब, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से रिवर से, यूफ्रेटस से और टिग्रिस रिवर से आपको जो पर्सियन गल्फ में क्या होता है, वाटर जाता है। इसके अलावा जो ये पर्सियन गल्फ के जो आसपास कंट्री है, ठीक है, कौन कौन से कंट्री है आपको, ईरान है, ओमान है,
उसके अलावा यूएई है, फिर आपका सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है और इराक है। तो ये सारी कंट्रीज भी याद रखनी, क्योंकि पर्शियन गल्फ के अराउंड जो कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री नहीं है, ये पूछ दिए जाते हैं। ये इमेज आपको दिख रहा होगा, ये पर्शियन गल्फ का मैप है। देखो यहाँ से आप दिखेगा आपको, ये कतर है, बहरीन है, यहाँ पे कुवैत है, ईरान, इराक में बॉर्डर शेयर कर रहा है, सऊदी अरब भी कर रहा है, यूएई भी कर रहा है। और यहाँ पे पूरे मैप में देखोगे तो पूरा ऐसे नहीं दिखा रहा, बट यहाँ से अगर देखोगे थोड़ा सा आपको क्या है, ओमान भी आपको टच कर रहा है, कहाँ पे, पर्शियन गल्फ में। नेक्स्ट न्यूज है आपको, 10th ब्रिक्स कल्चरल मीटिंग हुआ। अगर देखा जाए तो 17th नंबर का आपका ब्रिक्स मीटिंग हुआ था। और कहाँ पे ये ब्रिक्स मीटिंग हुआ था आपको, ब्राजील में हो रहा है। तो ऐसे समिट आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। बट अगर देखा जाए तो ये जो कल्चरल वाला है वो कौन सा नंबर का था, 10th नंबर का मीटिंग था। और यहाँ पे बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है, ठीक है, जो कि जो बहुत पुराने डिक्लेरेशन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो सारे एक साथ आप कवर कर लोगे इसमें। अब इसमें जो है वो कल्चर को किस तरह से स्ट्रेंथन करना है, कौन कौन से चीजों को, कौन कौन से एरिया को कवर किया गया, जैसे कि म्यूजियम, थिएटर, लिटरेचर, लाइब्रेरी और आर्ट गैलरीज के बारे में बात की गई है। इन सारी चीजों को प्रिजर्व करने की बात की गई है। अब यहाँ पे कुछ आपके डिक्लेरेशन है जो कि आपको पूछा जा सकता है इस किस चीज से, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में आपको डिक्लेरेशन के बारे में पूछा जाता है। अब ये 2018 में एक डिक्लेरेशन आया था जिसका नाम था क्यूरेटिवा, ठीक है। अब ये डिक्लेरेशन पूछा जाएगा किससे रिलेटेड है, तो ये आपको कल्चरल प्रिजर्वेशन को लेके कि आपको अपनी संस्कृति को किस तरह से बचाना है उससे रिलेटेड है। 2019 में मॉस्को डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो ये भी आपको कल्चरल प्रिजर्वेशन को लेके। 2020 का न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, ये भी आपका किस चीज से, कल्चरल प्रिजर्वेशन को लेके। 2021 बीजिंग वाला भी है। 2022 मापू मलंगा, ठीक है, ये भी आपका कल्चरल से है। 2023 का क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, ये भी आपका किस चीज से, कल्चरल। तो ये सारे एक साथ नाम दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा किससे, क्लाइमेट चेंज से है, या फिर आपको किसी रिवॉल्यूशन से है, या फिर आपको टाइगर कंजर्वेशन से है। तो ऐसा नाम कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये सारे आपको कल्चरल से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज है आपका ब्लू कार्बन इकोसिस्टम को लेके। अब जो ब्लू कार्बन इकोसिस्टम के बारे में बात किया जाए तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती है आपको, मैनग्रोव्स आते हैं, सी ग्रासेस आते हैं, मेडोज आते हैं, सॉल्ट मार्सेस। जो सॉल्ट मार्सेस आपको क्या हो जाएगा, सॉल्ट पैंस वगैरह जो एरिया होता है, जैसे कि चिल्का लेक आपको सुंदरबन है, तो ये सॉल्ट मार्सेस में आते हैं। कोस्टल और जो आपको मेरीन हेबिटाइट्स हैं, ये सारे जो कि आपको नेचुरली भी हो सकते हैं। और ये किस चीज में हेल्प करते हैं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने में, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आपको ब्लू कार्बन बोला जाता है। ये सारे कार्बन को आपको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और इसके बारे में अभी जो है वो इन्फॉर्मेशन किसने दिया आपको, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने दिया है। और उन्होंने बोला है कि जो नमामि गंगा है, ठीक है, जो कि प्रोग्राम कब आया था आपको, 2014 में आया था। और इसके अंदर 5 स्टेट को कवर किया जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा रोल आपका प्ले करेगा, क्योंकि अगर कार्बन स्टोरेज करना है तो आपको उसमें बस सिंगली बस फॉरेस्ट का रोल नहीं होता है, उसमें आपका जो रिवर वगैरह उसका भी बहुत लंबा रोल होता है। तो उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से इस और चीज को अच्छे तरीके से किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने बात किया कि किस किस को कौन कौन से एरिया को फोकस एरिया बनाया जाए। सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है, जो आपको जो ड्रेनेज वगैरह का प्रॉब्लम है, ठीक है, उन सारी चीजों को सॉल्व किया जाए। रिवर फ्रंट्स डेवलपमेंट, आपको रिवर के आसपास अगर आप देखोगे तो खासकर आप दिल्ली का यमुना को हालत देखोगे तो उसका भी बहुत खराब हालत है। तो उन सारी चीजों को क्या करने की बात, टैकल करने की बात की जा रही है। एफोरेस्टेशन, जितना से जितना हो सके प्लांट लगाने की बात की जा रही है। और वेटलैंड को आप अगर देखा हो तो वेटलैंड को लेकर तो काफी सारी न्यूज चली है अभी भी, जो आपको COP15 चल रहा है, ठीक है, जहाँ पे वेटलैंड को लेके बहुत सारी चीजें चल रही है। बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व करने की बात हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो पब्लिक अवेयरनेस। अगर लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है इन सारी चीजों को लेकर तो फिर ये चीजें खत्म नहीं हो सकती है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको कौन कौन से स्टेट में ये जो ब्लू कार्बन वाली पॉलिसी वहां पे जहाँ पे इंप्लीमेंट करने की बात, क्योंकि नमामि गंगे से इसको कनेक्ट करने की बात की जा रही है। तो इसमें 5 स्टेट का नाम देखोगे। और ये अगर आपको पता है तो गंगा 5 स्टेट में ही यहाँ पे आपको फ्लो करता है। पहला कौन सा, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये आपको 5 स्टेट है जिसमें अगर परफॉर्मेंस देखा जाए किसका सबसे अच्छा है तो सबसे अच्छा आपका उत्तराखंड का है, जो कि आपको गंगा को लेकर सबसे अच्छा जो वो काम यहाँ पे हो रहा है। और प्लस ब्लू कार्बन पॉलिसी जो है उसको भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। एक और मिस्ट्री प्रोग्राम है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये आपको बस याद रखना कि किस चीज से रिलेटेड है आपका, ये आपका मैनग्रोव का जो है, ठीक है, उसको प्रिजर्व करने का। और ये आया कब था आपको, 2023 का जो बजट था, ठीक है, वहां पे
अनाउंस किया गया था इस चीज के बारे में। और जो ये मिनिस्ट्री आपको कौन से किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर आता है। और ये 5 जून को आपको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। 5 जून को क्या होता है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे होता है, तो इसी दिन से ये लॉन्च किया गया था। अब इसमें जो आपका फंडिंग वगैरह होता है, क्योंकि किसी भी स्कीम को लॉन्च करना या फिर किसी प्रोग्राम को चलाना, तो उसके लिए फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो फंड है आपको कहाँ से मिलते हैं, कैंपा से मिलता है। और जो आपको मनरेगा में जो है उसके तहत भी इस चीज को कवरेज मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज है आपका प्रसाद स्कीम को लेके। तो बस ये हमें याद रखना है कि प्रसाद स्कीम आपका किस चीज से रिलेटेड है। तो ये आपका किस चीज से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड पिलग्रिमेज से। और ये लॉन्च कब हुआ था आपका, 2014 से लेके बीच में, 2014 से 15 के बीच में ये लॉन्च हुआ था। और मिनिस्ट्री कौन सा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है। तो बस ये याद रखना, मिनिस्ट्री याद रखना है और किस चीज से रिलेटेड है ये। अब इसके अंदर जो है ना कौन कौन से स्टेट को कवर किया गया, अगर देखा जाए तो 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, और यूटी है, उनको कवर किया गया। और इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको इंक्लूड किया गया। कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, आपको टोटल 54 प्रोजेक्ट्स हैं। और कुछ फेमस प्रोजेक्ट अगर आप देखा जाए तो कामाख्या टेम्पल जो आपका असम का वो भी है। उसके अलावा विष्णुपद टेम्पल है जो कि आपका गया का है। और अयोध्या जो मंदिर आपका यूपी में, उनको भी कवरेज मिला हुआ है। नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिलीपींस एंड इंडिया होल्ड्स अ फर्स्ट ज्वाइंट सेल इन साउथ चाइना से। ये पहला है, ठीक है, तो पहला है तो अगेन जीके में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ पे हो रहा है आपका जो सेल हो रहा है, ये साउथ चाइना सी में हो रहा है। और साउथ चाइना सी को लेकर देखा जाए तो ये दोनों आपका सरदर्द बना हुआ किनके लिए, इंडिया के लिए भी सरदर्द है और फिलीपींस के लिए तो है, क्योंकि फिलीपींस को एक्सेस जो है वो चाइना देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि चाइना को लगता है कि पूरा साउथ चाइना सी जो है किसके अंदर आता है, चाइना के अंदर आता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो है ड्रिल आपका जो है जॉइंट सेल ड्रिल किया जा रहा है इंडिया फिलीपींस की तरफ, ताकि इनको ये बताया जा सके कि ये उनका अकेले का नहीं है प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसमें जो है वो कौन कौन से आपको जो है चीजें यूज किया गया, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि पहले भी आप लोगों को मैंने आईएनएस दिल्ली, किल्तान और टैंकर आईएनएस शक्ति के बारे में बताया था। तो ये सारी चीजें है कि आपका इंडिया का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। तो ऑप्शन में आपको पूछा जा सकता है कि आईएनएस दिल्ली, किल्तान और टैंकर शक्ति जो है क्या है, तो ये आपको गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जिसका अभी यूज किया जा रहा है कहाँ पे, आपको साउथ चाइना सी में। नेक्स्ट न्यूज आपका प्लास्टिक को लेके। अभी ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को लेके स्टेटमेंट आपका किनका है, यूएसए के प्रेसिडेंट का है। बट हमारे लिए क्या स्टैटिक में इंपॉर्टेंट है कि ये जो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी है वो आपका कब आया था, तो ये मार्च 2022 में आया हुआ था। और ये 5th सेशन हो रहा था किस चीज का, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली का हो रहा था। और ये कहाँ पे हुआ था, केन्या नैरोबी में हुआ था, जहां पे ये डिसीजन लिया गया था कि प्लास्टिक को लेके लीगली बाइंडिंग ट्रीटी साइन किया जाए। और ठीक है, जिसमें वोट किसने किया था, आपको अराउंड 175 कंट्री ने वोट किया था। और इंडिया ने भी इस चीज को माना हुआ। तो इंडिया अगर आप देखोगे तो इंडिया ने सिंगल जो यूज प्लास्टिक है उसको बैन करने की बात की हुई है। नाउ कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करना। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच प्लेटफॉर्म डिड ऑस्ट्रेलिया बैन फॉर द यूजर ऑफ अंडर 16। अंडर 16 के लिए उन्होंने कौन से प्लेटफॉर्म को बैन किया, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर और लिंक्डइन। इसमें से कौन से आप ऑप्शन में बताना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन आपको आते हैं आर्ट एंड कल्चर में। वेयर इज द हड़प्पन साइट्स राता दिया दी देहरी, ठीक है, लोकेटेड, ये कहाँ पे आपको, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करना। थैंक यू।